बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम बच्चों ग्रेड 8 में आज बी लिफ्ट 1.6 में लेक्चर ए पढ़ेंगे। हमारे लिए एसएलओ को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एसएलओ हमें कह रहे हैं हम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स पढ़ें जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में मौजूद होते हैं, जैसे कंपटीशन है, प्रीडेशन है, सिम्बायोसिस है। और साथ ही हम ये हाइपोथेसाइज करें कि अगर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर चेंज आए तो उससे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट आता है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको एसएलओ की एसेंस ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे अपना ब्रिजिंग क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं। फोकस हमारा है इकोलॉजिकल रिलेशनशिप और इसमें से भी प्रीडेशन और कंपटीशन हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बच्चों एक बात बड़ी कॉमन है, आप सब ने भी ऑब्जर्व किया कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में नहीं रहता। हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके इकट्ठे रहते हैं किसी भी माहौल के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इकट्ठे रहते हैं तो आप आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। इसी रिलेशनशिप को बेटा हम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप कहते हैं, जो एक एनवायरनमेंट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में होता है। ये जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी ना नुकसान ना फायदा। कितनी तरह के प्रीडेशन है, कंपटीशन है और सिम्बायोसिस है। प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन हम कहते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें हमेशा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को एज ए फूड ईट करता है, उसका शिकार करता है। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को खुराक के तौर पे यूज करता है, बेटा हम इसको प्रीडेटर का नाम देते हैं, यानी कि जो शिकारी है। और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसका शिकार किया जाता है, जिसको एज ए फूड कंज्यूम किया जाता है, हम उसे प्रे बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रीडेशन रिलेशनशिप में प्रीडेटर का फायदा हो रहा है क्योंकि उसको खाने को मिल रहा है, और जो बेचारा प्रे है जिसका शिकार किया जा रहा है उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अपनी जान से जा रहे हैं। तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है, प्रीडेटर को फायदा, प्रे को नुकसान। ये देखो, अगर आप में से कोई नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या एनिमल चैनल में इंटरेस्ट रखता है, मुझे जो कि बहुत ज्यादा था अपनी यंग एज में, तो आपने देखा होगा इस तरह से प्रीडेशन का प्रोसेस। अब वो जो हमारा सेकंड एसएलओ था बच्चों, हमने उसको एड्रेस करना है, जहां वो कहते हैं कि आप फर्ज करें कि अगर इन बहुत सारी पॉपुलेशन में से किसी एक पॉपुलेशन में चेंज आए तो दूसरे पे उसका क्या असर होगा। तो अभी हमने प्रीडेशन पढ़ा, तो खुद देखो, अगर आपके पास प्रीडेटर ज्यादा है तो प्रीडेटर ज्यादा होने से वो शिकार ज्यादा करेंगे, और जब वो शिकार ज्यादा करेंगे तो प्रे आपके पास कम हो जाएगा। अब प्रे क्या है? प्रे प्रीडेटर का फूड है। जब शिकार प्रे कम होगा तो प्रीडेटर को खुद ब खुद फूड कम मिलेगा। तो जब प्रीडेटर को फूड कम मिलेगा तो एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे प्रीडेटर की पॉपुलेशन दोबारा डिक्रीज कर जाएगी। अब जब प्रीडेटर की पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी तो ये जो शिकार है प्रे, इसको कम प्रीडेटर खाएंगे तो इसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपके पास इन दोनों का रिलेशनशिप आपको नजर आएगा कि जब शिकारी ज्यादा होगा तो शिकार कम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और जब शिकार कम होगा तो खुद ब खुद शिकारी को खुराक कम मिलेगी तो शिकारी भी कम हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब प्रीडेटर कम होंगे तो उनका प्रे कम होगा, यानी कि वो शिकार कम करेंगे, उससे आप देखोगे प्रे की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास विद इन अ पॉपुलेशन या विद इन एनवायरमेंट जब एक पॉपुलेशन चेंज होती है तो उससे आप देखते हैं दूसरी पॉपुलेशन भी चेंज होती है। और हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स किसी ना किसी फूड चेन का या बाजुकात एक से ज्यादा फूड चेन का हिस्सा होते हैं। तो जब आप फूड वेब के अंदर किसी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं
तो उससे पूरे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आता है। सेकंड हमारा इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है कंपटीशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपटीशन आपके पास तब होता है जब आपके रिसोर्सेज सेम होते हैं, यानी कि आपकी जो जरूरियात हैं जब वो सेम हो तो वहां बेटा कंपटीशन होता है। अब हमें जिंदा रहने के लिए दो बुनियादी चीजें चाहिए, एक आपको फूड चाहिए और एक आपको स्पेस यानी रहने की जगह चाहिए। तो जब भी कंपटीशन होगा या खुराक के लिए होगा या रहने की जगह के लिए होगा। हां, ये जो कंपटीशन होगा इसमें दो सिनेरियो हैं। नंबर वन सिनेरियो ये है कि ये कंपटीशन सेम स्पीशीज में हो। सेम स्पीशीज से मतलब है एक ही तरह के जानदार। स्पीशीज क्या है, अगर आप अपनी बुक पे देखें तो हम कहते हैं स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपने ही जैसे सिमिलर तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमन, हम सब एक जैसे हैं, हमारे बच्चे भी हमारी तरह के होते हैं। लाइन, उनके बेबीज भी उनकी तरह के होते हैं। तो ये जो आपके पास एक ही तरह के जानदार जो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं उन्हें आप कहते हैं स्पीशीज। तो जब सेम स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन होता है बेटा तो हम उसको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी है। दूसरे सिनेरियो में आप देखते हैं कि जो कंपटीशन है वो दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होता है। ऐसे कंपटीशन को हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का नाम देते हैं। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूं। ये देखें, ये आपके पास दो डियर हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये फूड के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। क्योंकि दोनों डियर सेम स्पीशीज में है तो जरा मुझे बताओ ये कौन सा कंपटीशन होगा, इंट्रा या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन? या आपने अपनी क्लास टीचर को बताना है। इसी तरह यहां भी देखो, मल्टीपल डियर्स लेकिन सेम वाटर सोर्स के लिए डिपेंडेंट है। तो ये सब आपस में फिर क्या है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है कि किसको पहले वाटर अवेलेबल हो जाए। तो ये भी आपके पास क्या हुआ, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंटर में क्या होगा, ये देखें, इंटर में अब आपके पास सेम फूड के लिए दो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कंपटीशन हो रहा है। तो जब रिसोर्स एक है लेकिन कंपटीशन करने वाले जानदार दोनों मुख्तलिफ हैं तो ये आपके पास बेटा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाता है। जैसे यहां भी देखो, अब दोनों ने मछली को खाना है लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज हैं तो इनका आपस में कंपटीशन हो गया। तो यहां भी बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है कि अगर आपके पास किसी भी एक स्पीशीज की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम करेगा। जब वो रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम करेगा तो दूसरी स्पीशीज के लिए रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। जब उसके लिए रिसोर्सेज कम होंगे, खाना कम होगा, रहने की जगह कम होगी, तो वो स्पीशीज खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप देखते हो कि इस कंपटीशन की वजह से इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस आता है। एक ज्यादा हो रहा होता है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होता है। आई होप के लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया है। अब आपने अपनी प्रैक्टिस बुक पे जाके बी लिफ्ट 1.6 ए पे क्लास वर्क यानी फॉर्मेटिव चेक करना है और इसी तरह घर के लिए थ्राइव करके लाना है। अभी हमारा एसएलओ कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट करना है। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।